आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर से आपने हमें इकट्ठा होने के लिए मदद किया, धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने हमारे प्राण को मृत्यु से, हमारे आँखों को आंसुओं से बचा के रखा प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दे आज का बाइबल स्टडी हम सबके लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु जी, उनको आपके हाथों में देते हैं। जो लोग रास्ते में हैं प्रभु जी, सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। और जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी उनके लिए भी आज का प्रभु जी ये बाइबल स्टडी आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। प्रभु पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमारी अगुवाई करिए, आप हमारे बीच में झुंबिश करिए प्रभु जी। आपकी इच्छा पूरी होने पाए, हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। पिछले हफ्ते के बाइबल स्टडी में हमने देखा कि मनुष्य का पतन कैसे हुआ, मनुष्य कैसे गिरा और किस तरह पाप आदम के द्वारा इस पृथ्वी पे, मानव जाति पे आया। आज हम एक ऐसे समय पे जीते हैं जहाँ पे जब एक व्यक्ति गलत करता है, एक व्यक्ति पाप करता है, तब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं ये बोल के कि ये तो मनुष्य की कमज़ोरी है। और वो कमज़ोरी को क्या करते हैं, आज की सोसाइटी क्या करती है, उसको हाईलाइट करती है और उसको उजागर करती है। लेकिन जब तक एक व्यक्ति में पाप का समझ नहीं आएगा, तब तक वो परमेश्वर की करुणा को समझ नहीं पाएगा कि परमेश्वर की करुणा क्या है और परमेश्वर किस तरह हमें माफ़ करता है। तो जब एक व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छे काम करता हूँ, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ, वो अपने जीवन में परमेश्वर की करुणा को, मर्सी को नहीं देख सकता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि समझना कि पाप क्या है। और अगर हमें पाप को समझना है तो हमें समझना है कलवरी को। कलवरी में जहाँ पे यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, वो यीशु मसीह क्यों हमारे लिए मरा, वो समझने, जब हम अच्छे से समझेंगे तब हम पाप को समझ पाएंगे कि परमेश्वर पाप को किस तरह देखता है। परमेश्वर पाप को इतना बड़ा देखता है, इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो। तो पाप जो है, आज हम जब मसीह जीवन में जीते हैं, बहुतों के लिए बहुत कूल चीज़ है, लोगों के लिए लाइक्स लेने की चीज़ है, बहुत सारे सब्सक्राइब्स लेने की चीज़ है। लेकिन जब हम मसीह में हैं तब हमें पता होना चाहिए कि पाप क्या है। और जितना हम पाप को समझेंगे उतना अच्छा मसीही जीवन, उतना अच्छा पवित्र जीवन हम हमारे जीवन में जिएंगे। मनुष्य होने के नाते हम कितना भी कोशिश कर ले, हमसे गलतियां होगी, हमसे पाप होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लाइसेंस मिल जाता है कि हम पाप करते जाएं। मतलब एक मनुष्य होने के नाते कुछ पाप है जो हमसे होंगे, लेकिन उस पाप के लिए माफ़ी मांगना और कोशिश करना कि हम वो पाप को फिर ना करें, वो दिखाता है कि हम परमेश्वर की करुणा पे भरोसा रखते हैं और उसकी दया को हम क्या नहीं करते हैं, एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। एक्सप्लॉइट करने का मतलब है, एक बच्चा है और माँ बाप भले उसको मारते नहीं हैं, लेकिन वो क्या करता है, मस्ती पे मस्ती करता है। लेकिन मारते नहीं है बोल के अगर वो आपके 50,000 का टीवी फोड़ देगा तो क्या करेगा, आप क्या समझोगे उसको, वो अपने आपके माफ़ी को क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। मतलब वो उसका गलत तरीके से उपयोग में ला रहा है। तो एक मनुष्य होने के नाते हमें वो कभी नहीं करना चाहिए। मतलब हमको पता है कि मैं पाप करूँगा, मैं माफ़ी मांगूंगा तो परमेश्वर माफ़ कर देगा, ये सोच के मैं अगर गलत करता हूँ, तो जब हम इब्रानी 10:26 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 26, वहाँ पे लिखा है कि समझ के प्राप्त होने के बाद, अगर क्या लिखा है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। कहने का मतलब आपको पता है, झूठ नहीं बोलना,
आप ज़बरदस्ती झूठ बोलोगे, उसकी माफ़ी नहीं। अगर आपको पता है व्यभिचार नहीं करना, आप ज़बरदस्ती जानकर करोगे, उसकी माफ़ी नहीं। हो सकता है आप गिड़गिड़ाओगे, परमेश्वर माफ़ भी कर दे, लेकिन उस पाप का कॉन्सिक्वेंस आपके जीवन में हमेशा रहेगा। जब हम डिक्शनरी पढ़ते हैं, जब हम डिक्शनरी में सिन या पाप का हम जब परिभाषा को देखते हैं, तो डिक्शनरी पाप को अपराध करके बोलता है, बुराई करके बताता है, और हमेशा बताता है कि परमेश्वर के विरुद्ध में उल्लंघन करना, मतलब कोई लॉ के विरुद्ध उल्लंघन करना। तो ज़रूरी है कि जब हम मसीह में हैं तो परमेश्वर का वचन जो कहता है उस वचन के अनुसार चलना, उसके विपरीत नहीं चलना, और उसके वचन का पालन करना और उसका उल्लंघन नहीं करना है। दूसरी भाषा में अगर हम बोले तो पाप वो है जो परमेश्वर के चरित्र के अनुरूप में चलना, मतलब जिस तरह परमेश्वर चाहता है हम चले, उसके विपरीत जब हम चलते हैं उसको हम पाप कहते हैं। जैसे एक कोढ़ है या एक व्यक्ति को कैंसर है, वैसे ही पाप जो है वो हमारे आत्मा का लाइलाज बीमारी है। जैसे कि कोढ़ और कैंसर का इलाज नहीं है, वैसे ही पाप जो है हमारा आत्मा का क्या है, लाइलाज बीमारी है। और पाप जो है वो हमारे पुराने स्वभाव को दिखाता है। जब हम मसीह में आने के पहले, हम पहले कैसे थे, हमें परमेश्वर का डर नहीं था, हम सब चीज़ करते थे, हम शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, व्यभिचार करते थे, हम गाली गलौज करते थे, हर एक वो चीज़ हम करते थे। वो क्या है, हमारा पुराना स्वभाव। लेकिन जब हम मसीह में हैं, हम एक नई सृष्टि है, तब हमें पुराने स्वभाव में नहीं जीना है। जब हम 1 जॉन 3:4 पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना 3:4, वहाँ लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तो जब हम व्यवस्था के विरोध में चलते हैं, मतलब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलते हैं, तब हम पाप करते हैं। तो जब 3 प्रकार से हम अपने जीवन में पाप करते हैं। पहला जो है पाप जो हम करते हैं, हम कार्यों में करते हैं। कार्यों में करना मतलब इन एक्शन, मतलब कानून को तोड़ना, किसी की आज्ञा को तोड़ना, मतलब हम एक्शन में करते हैं। पुलिस बोलता है, लॉ बोलता है रेड लाइट में रुकना है, लेकिन हम तोड़ते हैं, हम एक्शन करते हैं, एक्सीलेटर पे पैर दबाते हैं, गाड़ी आगे जाती है, तो हम वो पाप करते हैं। व्यभिचार हम सोच के भी करते हैं और एक्शन में भी करते हैं। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते दारू मैंने क्या बोलते सोच में किया, दारू एक्शन में ही होगा, क्योंकि जब आप पियोगे तब आप कर रहे हो। तो पहला जो पाप हम करते हैं वो है कार्यों में हम करते हैं। दूसरा जो हम पाप करते हैं वो है स्टेट में, मतलब अवस्था में। हम जिस प्रकार से बनाए गए हैं, हम ना चाहते हुए भी, आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग सहमत होंगे, हम ना चाहते हुए भी जब कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है, क्या होता है, हमारे अंदर में बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो हमारा स्टेट है, हमारा जो फिज़िकल स्टेट है, हमारा जो फिज़िकल शारीरिक तौर पे जो अवस्था है, वो पाप के वजह से क्या होता है, हमेशा वो गलत ही सोचता है। अगर एक लड़का लड़की खड़े हैं, हम उसका हमेशा गलत ही सोचने पे हमारा दिमाग आता है कि हाँ कुछ ना कुछ इनका चल रहा है। हम ये कभी नहीं सोचेंगे हो सकता है वो भाई बहन हो सकता है वो क्या बोलते अलग रिश्ता हो, लेकिन हमेशा इंसान का स्टेट क्या है, नेगेटिव है, वल्गर है, गंदा है। और तीसरा जो पाप होता है वो है हमारी प्रकृति, हमारा नेचर। और क्या होता है कि मनुष्य जब पाप में गिर जाता है तब वो क्या होता है, परमेश्वर के नेचर के खिलाफ हम चलने लगते हैं। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने खून से बैर करते हैं। दूर का मसीही को तो छोड़ दो, हम अपने खून से ही हम क्या करते हैं, हम नफ़रत करते हैं, हम बैर करते हैं, हम उनसे बात नहीं करते हैं। तो परमेश्वर के नेचर जो है, परमेश्वर का जो प्रकृति है, उसके विरुद्ध में जब हम चलते हैं वो भी एक प्रकार का पाप है। तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि पाप की उत्पत्ति कैसी हुई। तो जब हम पहला चीज़ है सवाल जो हमने पिछले हफ्ते भी देखा कि पाप की उत्पत्ति शैतान से हुई, मनुष्य से नहीं हुई, शैतान से
हुई। जब हम आइज़ाया 14 12 to 14 पढ़ते हैं, पिछले हफ्ते भी हमने ये चीज़ देखा था, यशाया 14 उसका 12 से 14, वहाँ शैतान के बारे में कहा गया है। क्या लिखा है? हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था, मैं तो स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूँगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊंचा ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं शैतान के बारे में, जो कि जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं वहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो बोला जाता है, सिर्फ आपको थोड़ा एक्साइटमेंट देने के लिए बोला जाता है कि जब हम 12वां वचन पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, तू तो जाति जाति को हरा देता था। कहने का मतलब है, ऐसा बोला जाता है, बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ये जो घटना है ये जब उत्पत्ति को परमेश्वर ने बनाया तब वहाँ पे ये लिखा नहीं गया है। तो बोला जाता है इसके पहले परमेश्वर ने हमको बनाया, ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एक पृथ्वी था और वहाँ पे ऑलरेडी लोग रहते थे, एक सिटी ऑफ गॉड्स करके बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पे स्वर्गदूत के बारे में वो बोलता है कि जो जाति जाति को हरा देता था। अगर क्रिएशन के पहले अगर स्वर्गदूत जाति जाति को हरा रहा है, तो हो सकता है, ऐसा माना जाता है कि हमारे अलावा भी एक पहले क्या थी, सृष्टि थी, और कुछ ना कुछ कारण से परमेश्वर ने उसको नष्ट किया और उसके बाद परमेश्वर ने फिर से हमारे साथ क्या किया, एक नए आकाश और पृथ्वी की रचना की। तो ये सिर्फ आपको एक्साइट करने के लिए, कहने का मतलब है अभी जो हम सोचते हैं ये कुछ भी नहीं है प्रियो। जब हम मरेंगे और जब हम सच में परमेश्वर से मिलेंगे, तब हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि क्या था क्या है। हमको लगता है कि हमको बाइबल पढ़ लिया तो मुझे बहुत आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक से नहीं है। तो परमेश्वर ने जो सोचा है या परमेश्वर जो करता है हम उसको कभी समझ नहीं सकते, पर एक दिन आएगा। तो हो सकता है कि हम जब मरेंगे, हम जब स्वर्ग जाएंगे तो बहुत अलग अलग चीज़ें हमको दिखेगी, तब हमको समझेगा रे इतने बड़े पिक्चर में मैं तो यहाँ हूँ। अभी हम वो चीज़ों को समझ नहीं सकते, लेकिन वो सब हमारे लिए रखा है, क्योंकि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और एक दिन हर एक चीज़ हमारे सामने में अनफोल्ड होगी। जब हम याकूब 1 उसका 14-15 पढ़ते हैं, जेम्स 1:14-15, तो यही आइज़ाया 14:12-14 को याकूब 1:14-15 में भी एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। ये जो है ये वचन हमको बताता है कि हमारे जीवन में जो गलत हो रहा है ये परमेश्वर के वजह से नहीं है। ये जो डिसीशंस हम अपने जीवन में लेते हैं वो डिसीशंस की वजह से हम परीक्षाओं में पड़ते हैं। जैसे हमको कोई बोलेगा, मुझे बहुत सारे लोग रीच करते हैं, आप 1 लाख इन्वेस्ट करो आपको हम 5 लाख दे देंगे, आप इतना इन्वेस्ट करो तो हम इतना देंगे। लेकिन अगर मैं क्या करूँगा, वो अभिलाषा में खींच जाऊंगा और मैं फंस जाऊंगा, और कल मैं 1 लाख लगाता हूं और पैसा अगर मेरा चला जाता है तो वो परीक्षा में मैं खुद फंसता हूं। सही है कि नहीं? तो हर एक सोच, हर एक पाप जो हम करते हैं उसमें क्या करते हैं, अपनी ही अभिलाषाओं से हम खींचते हैं और हम उसमें पड़ते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि परमेश्वर आके आपको बोलेगा कि तू ये कर तू वो कर, पर हम वो चीज़ को क्या करते हैं, हम उसको पानी डालते हैं। जैसे हमारा झगड़ा होता है, हम सोचते ऐसा कैसा बोल दिया उसने, हम फिर उसको सोचते रहते हैं ऐसा कैसा बोल दिया, उसको पता है मेरा बाप कौन है, मैं देख लूँगा,
सोचते सोचते, अपनी अभिलाषाओं में सोचते सोचते हम क्या करते हैं, हम पाप के साथ, क्या लिखा है 15वां वचन, हम अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। तो जब मैं वो अभिलाषाओं में, अपने अहम में वो सोच लाते जाता हूँ, मैं पाप से क्या होता हूँ, गर्भवती हो जाता हूँ। और फिर जब वो गर्भवती होके सोच सोच के जब पाप को मैं उत्पन्न करता हूँ एक्शन से, जब मैं गाड़ी निकालता हूँ, जाता हूँ, मारता हूँ, ठोकता हूँ। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कभी भी ये मत समझना कि आप जो पाप कर रहे हो, आप जो गलती कर रहे हो, वो उसके वजह से, इसके वजह से। आपकी संगति मैटर कर सकती है, लेकिन एट द एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप उसके बारे में सोचोगे, गलत करने के बारे में, आप वो गलत करोगे। लेकिन आप अपनी अभिलाषाओं में फंसोगे नहीं तो पाप आपके ऊपर हावी हो नहीं सकता। अगर आप पापी चीज़ों को देखोगे, पाप भरी चीज़ों को देखोगे, आप अपने आप को पाप की गंदगी से भरोगे, तो क्या होगा? आप पाप ही सोचोगे, आप गलत ही सोचोगे। तो आपको ऐसे दोस्तों को अपने साथ रखना है जो आपको परमेश्वर के करीब लाए। आपको ऐसी चीज़ों को देखना है जो आपको परमेश्वर के करीब लाए। आप ये कभी नहीं सोच सकते कि आप दिन भर दुनिया में जियोगे और रात को आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करोगे और भविष्यवाणियाँ निकलेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके लिए आपको पवित्र जीवन जीना बहुत आवश्यक है। दूसरा, हमने देखा पाप शैतान के द्वारा आया, और दूसरा आदम के द्वारा पाप संसार में आया। जब हम रोमियो 5 उसका 12 पढ़ते हैं, रोमन्स 5:12, वहाँ लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आदम के द्वारा पाप आया। क्यों आदम कहा जाता है? क्यों हव्वा नहीं कहा जाता है? क्यों पुरुष कहा जाता है? क्योंकि लीडर पुरुष है। परमेश्वर ने अथॉरिटी पुरुष को दिया है। ये पुरुष की जिम्मेदारी है उसकी पत्नी को तैयार करना, उसके बच्चों को तैयार करना। तो अगर पत्नी गलत करती है, उसका भी दोष पुरुष पे ही आएगा। बच्चे निकम्मे निकलेंगे, उसका भी दोष पुरुष पर ही आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने पुरुष को घर का, परिवार का हेड बनाया है। हेड बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी नौकरानी है। वचन कहता है पत्नी सर का ताज है। तो कहने का मतलब है कि जितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना बड़ा दायित्व, जितना बड़ा औहदा उतना बड़ा दायित्व। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ जब मैं मैरिज कोर्स लेता हूँ एक आदमी को, कि जिस दिन तुम कलीसिया के सामने एक लड़की को आई डू बोलते हो, हाँ बोलते हो, उस दिन आप मर जाते हो। उस दिन से वो व्यक्ति, वो पुरुष, उसका प्राथमिकता रहता है उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका परिवार। शादी के बाद आप सोचोगे कि मैं अपने हॉबीज़ को कंटिन्यू करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने परिवार को प्राथमिक स्थान दे के चलना पड़ेगा। आपको अपने विचारों को, आपकी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। ताकि क्यों? ताकि आप अपने पत्नी को, अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सको। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एक दिन में 3-3 जॉब करते हैं अपने परिवार के लिए। दिन में ऑफिस में करेंगे, दोपहर को 4 घंटे का कहीं और करेंगे, रात को सिक्योरिटी गार्ड करते हैं और रात को वहाँ चेयर पे सोते हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी को एक अच्छा जीवन देना है, अभी से बच्चों के लिए फीस जमा करना है, अच्छे स्कूल में उनको भेजना है। तो अगर पति बोलेगा कि मैंने शादी कर लिया हूँ, अब मैं मेरे को एंजॉय भी करना है, मेरे हॉबीज़ भी रखना है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कहीं ना कहीं अपने सपनों को मारना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है। तो हम टॉपिक पे आते हैं, हम मैरिज में चले गए। तीसरा जो पाप होने का वजह है मनुष्य का, वो है तथ्यों के अवस्था से। वो समझने के लिए जेनेसिस 3 वर्सेस 1-6, उत्पत्ति 3 उसका 1 से 6 क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा
तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसको तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। ये पाप यहाँ पे जब हुआ तब यहाँ पे 5 चीज़ें हुई। पहला कि जब शैतान ने आके परमेश्वर के खिलाफ बोला, इन्होंने सुना। जो परमेश्वर ने बोला था नहीं खाना, शैतान ने आके जब इनसे बात किया तब इन्होंने उसकी बात सुनी। जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा, शैतान से हमको बात करने नहीं जाना है। अगर शैतान से बात करने का इतना इंटरेस्ट है तो वचन के द्वारा बात करो। यीशु मसीह ने क्या किया मरुभूमि में? वचन से शैतान को काटा। हमको उसके साथ वार्तालाप नहीं करना है, कॉफ़ी विथ सेटन नहीं करना है। हमको क्या करना है? सिर्फ वचन से उसको काटना है। तो पहला चीज़, आदम और हव्वा ने शैतान से बातें की, परमेश्वर की बदनामी की बात सुनी। हमारे जीवन में से लोग आएंगे जो बोलेंगे, अरे ऐसा पर ये कुछ नहीं है, जो परमेश्वर खुद को नहीं बचा सकता, सूली पे मर गया, वो कैसा परमेश्वर? आप ऐसी चीज़ों को सुनोगे तब आपके अंदर क्या कर रहे हो? आप पाप के लिए एक कदम आगे बढ़ रहे हो। जब कोई आपका दोस्त बोलेगा, अरे क्या पवित्रता शादी में, बीवी तो घर में, उसको क्या पता, तू जाके जो करना है कर, कोई नहीं जानेगा। जब आप वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ आप कुछ सुनते हो, आप पाप करने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हो। दूसरा, यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर संदेह किया। परमेश्वर ने बोला नहीं खाना, लेकिन सांप का बात सुना और फिर उनके अंदर डाउट आया और उन्होंने क्या किया? संदेह किया। हम जब मसीह जीवन में हैं, हमें कभी भी परमेश्वर के वचन पे संदेह नहीं करना है। वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन, इंग्लिश में लिखा है, इट इज सेटल्ड इन हेवन, स्वर्ग में विराजमान है, स्वर्ग में स्थिर है। इसलिए परमेश्वर का अगर वचन कहता है तो करना है, नहीं कहता है तो नहीं करना है। कुछ भी मनुष्य ने बनाया हुआ प्रथाएं में हमको नहीं चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है तो हम करेंगे, नहीं कहता तो नहीं करेंगे। तीसरा, उन्होंने वो देखा जो परमेश्वर ने देखने से मना किया था। आदम और हव्वा को बोला था वो पेड़ का फल नहीं खाना। जब वो पेड़ का फल नहीं खाना तो उसका मतलब है उस फल को भी नहीं देखना। जो चीज़ आपको पाप की ओर लेके जाती है, जो व्यक्ति आपको पाप की ओर लेके जाता है, जो संगति आपको पाप की ओर लेके जाता है, उसको हमको देखना भी नहीं है। अगर मेरे जीवन में कोई व्यक्ति आता है जो बहुत ज़्यादा मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स देता है या बहुत ज़्यादा मेरे से ओवर एक्ट करता है, ख़ासतौर से अगर कोई लड़की, तो वो सीधा ब्लॉक हो जाती है। एक दायरा है, दायरे में रहो। मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी पत्नी है और मेरी माँ भी है। एक लाइफ में वो स्टैंडर्ड लेके जब हम चलेंगे तब हम पाप नहीं करेंगे। परमेश्वर ने बोला नहीं देखना, उन्होंने देखा। देखने में क्या हुआ? हमने वचन पढ़ा, उसने क्या लिखा? फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ। तो जब हम पराई स्त्री को देखते तो बहुत मनभाऊ लगता है, लेकिन वो हमें नहीं करना है। हमें पवित्रता में चलना है। चौथा, परमेश्वर ने जो मना किया उसके लिए वो ललचाए। फल नहीं खाना बोला, लेकिन उनको वो बहुत अच्छा लगाया। क्या लिखा यहाँ पे? चाहने योग्य लगा। परमेश्वर बोलता है पाप नहीं करना, लेकिन हमारे अंदर चाह आती है, करके देखते ना क्या होता है।
एक बार करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, कभी भी पाप एक बार नहीं होता, और हर पाप हर व्यक्ति लास्ट बोल के ही करता है। कितने लोग मुझसे सहमत है? सही है। हर पाप, हर झगड़े, हर तरह की गालियां जब हम देते हैं, हम सोचते हैं ये आखिरी है, अब तो मैं कभी नहीं, लेकिन वो शुरुआत होती है। इसलिए कभी नहीं सोचना कि आखिरी बार है। और पांचवा, आदम और हव्वा ने परमेश्वर के ने जो बोला उसके आदेशों का उल्लंघन किया। जब परमेश्वर का वचन कुछ बोलता है नहीं करना, और जब हम उल्लंघन करते हैं, तब क्या होता है? हमारे जीवन में पाप कार्य करने लग जाता है। परमेश्वर का वचन बोलता है उधर नहीं जाना, हम फिर भी उधर जाते हैं, फिर भी उधर बैठते हैं, उठते हैं, तब क्या होता है? हमारे जीवन में वो कार्य करने लगता है। तो ये 5 चीज़ें थी वो वहाँ पे जो होती है, जो आदम और हव्वा करते हैं, जो कि उनको नहीं करना था। अब सवाल आता है कि पाप किस तरह अपने आप को प्रकट करता है। जब हम पाप करते हैं तब हमारे जीवन में अतिक्रमण होता है, मतलब हम कानून की अवहेलना करते हैं। जब हम भजन संहिता 51 उसका 1 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। तो जब हम पाप करते हैं, हम अपराध एक तरह से करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध, और जब हम अपराध करते हैं या अतिक्रमण करते हैं, वो दिखाता है वो हमारे जीवन से पाप अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है, पाप हमारे जीवन के द्वारा अपने आप को प्रकट कर रहा है। दूसरा, जब हम पाप करते हैं तो हमारे जीवन में अधर्म प्रकट होता है। अधर्म का मतलब जब हमें कुछ बोला गया है, आज्ञाओं को जब हम तोड़ते हैं। और बहुत बार जब हम अधर्म करते हैं हमको नहीं दिखता। जब कोई व्यक्ति एक परिवार को तोड़ने के पीछे रहता है, उस परिवार के बारे में 10 जगह बोलती है या बोलता है, तब लोग बोलते तू ऐसा क्यों कर रही है, तो ऐसा क्यों कर रहा है। वो अधर्म है, वो हमको नहीं दिखता बहुत बार, लेकिन दो लोगों को हमारे जीवन में दिखता है। तीसरा, जिस तरह पाप अपने आप को प्रकट करता है वो है गलतियां। मतलब हम सही से बहुत दूर रहते हैं। हमारे जीवन में सिर्फ एक गलती नहीं रहेगी, गलतियां रहेगी। सुबह से लेकर शाम तक जब आप सोचोगे, हर जगह पे आपने गलती ही किए हैं, हर जगह परमेश्वर के विरुद्ध में ही आप चले हैं। वो पाप का प्रगटीकरण आपके जीवन के द्वारा होता है। चौथा, जिस प्रकार परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है हमारे लिए, हम उसके विरुद्ध चलते हैं, हम निशाने से चूक जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र चलें, लेकिन हम नहीं चलते। जब हम 1 जॉन 5:7 पढ़ते हैं, क्या लिखा है? 1 यूहन्ना 5:17 लिखा है, सब प्रकार का पाप, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु है। मृत्यु नहीं है, क्या है? जिसका फल मृत्यु नहीं। मतलब कुछ पाप है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस कम हो सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप मरोगे नहीं। लेकिन कुछ पाप है, जैसे रोमियो 3:23 कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हमारे सबके जीवन में पाप है, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा, जिस तरह परमेश्वर चाहता है वैसे हम नहीं चल पाते, वैसे हम नहीं बढ़ पाते। पांचवा जो प्रगटीकरण हमारे जीवन में होता है वो है अत्याचार। अत्याचार का मतलब है घुसपैठ। घुसपैठ का मतलब है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेसपास। जब एक व्यक्ति बोलता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में नहीं घुसना,
और जब आप उसकी जाली को ऊपर करके ऐसे अंदर घुसते हो, आपका शर्ट फटता है, हम लोगों ने सबने किया है ऐसे कभी ना कभी, उसको बोलते हैं अतिचार। जहाँ हमें नहीं जाना है हम वहाँ जाते हैं, जो हमको नहीं करना है वो हम करते हैं। वो पाप का प्रगटीकरण है हमारे जीवन में, मैनिफेस्ट हो रहा है पाप। किसको पता है यहाँ नहीं जाना, वो जा रहा है, वो कर रही है, तो वो क्या हो रहा है, पाप प्रकट हो रहा है। या एक समूह के खिलाफ जाना, वचन के खिलाफ जाना, और ख़ास तौर से अपने गवर्नमेंट के खिलाफ जाना, भले गवर्नमेंट के सही हो या गलत हो, उनके विरुद्ध में बोलना, ये सब गलत है। और छठा चीज़ वो है अधर्म। अधर्म जो है वो आध्यात्मिक अराजकता है। जब हम पहला तीमुथियों 1 उसका 9 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम उसका लिस्ट देखते हैं। क्या लिखा है, ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निर्कुंशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारिणियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेशों से के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। तो जब हम अधर्मी मतलब जब परमेश्वर के विरुद्ध में हम चलते हैं, पाप हमारे जीवन में क्या करता है, मैनिफेस्ट करता है। और आखिरी जो है वो है कर्ज, ऋण। कर्ज जो है वो है जो हमको जो कर्तव्य हमको निभाना है, हम जब उसमें फेल हो जाते हैं, जब हम पाप करते रहते हैं, जो चीज़ों को हमें छोड़ देना था हम उसको पकड़े रहते हैं। हमारे जीवन में वचन के अनुसार जो कर्ज है वो श्राप है। हमारे जीवन में कभी भी कोई भी प्रकार का लोन नहीं आना चाहिए। जब हम मसीह जीवन को जीते हैं, अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हमको वो चीज़ नहीं करना है, क्योंकि लोन जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार एक श्राप है हमारे जीवन में। और वो श्राप के वजह से क्या होता है, वो श्राप हमारे जीवन के खुशियों को चुराता है। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने काउंसिल किया है जो शादी के पहले मुझसे पूछते हैं, बोलते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोन लेना चाहते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, चुपचाप जाओ, कोर्ट में शादी करो, चर्च में आओ, ब्लेसिंग्स लो और अपना परिवार की शुरुआत करो। पैसा नहीं है, 100 जन को खिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग आएंगे, खाएंगे, आपका चेहरा देखेंगे, ये ऐसा, वो वैसी, ये ऐसी दिख रही, वो वैसी दिख रही, कपड़े अच्छे नहीं, खाना अच्छा नहीं, बोल के वो चले जाएंगे। लेकिन वो कर्ज के वजह से क्या होगा, आपका जो परिवार का जो शुरुआत है उसको शैतान खराब कर देगा। एक शादी का सबसे क्रूशियल मोमेंट होता है पहले के 3 साल, और बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शादी के 3 साल निकाल ले सक्सेसफुली तो वो ज़िंदगी भर साथ में रह सकते हैं। बहुत रेयर होता है वैसी शादी टूटती है। लेकिन क्या होता है, हम लोन ले लेते हैं, हम लोगों को दिखाना है, तामझाम करना है, सब खा के चले जाते हैं, फिर हम बैठ के टेंशन में, और वो टेंशन के वजह से हमारा जो मैरिड लाइफ है हम उसको जी नहीं पाते, और उस टेंशन की वजह से हमारे परिवार में कलह होता है, और शैतान क्या करता है, जो सबसे अच्छा चीज़ है उसको सबसे खराब बना देता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कर्ज अपने ऊपर नहीं लाने देना है। और आखिरी पॉइंट है अविश्वास। अविश्वास मतलब परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास नहीं करते, हम उसका अपमान करते हैं। जब परमेश्वर बोलता मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपको पता है वचन बोलता, आप जब उसके विपरीत चलते हो, आप पाप के प्रगटीकरण को दिखा रहे हो अविश्वास करके, और परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हो।
तो बहुत ज़रूरी है कि हम कभी भी अपने जीवन में अविश्वास ना लें। जब हम हिब्रूज 3:12 पढ़ते हैं, इब्रानियों 3:12, वहाँ लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हमारे जीवन में अविश्वास कभी नहीं होना चाहिए। भले हमारे घर के सामने, घर में खाने को नहीं है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हमें अविश्वास नहीं करना है। अगर आप वहीं पे डटे रहोगे, आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखोगे। जब हमारे जीवन में ज़रूरत आता है और हम रुकते नहीं हैं और हम अपने दोस्त से मांगते हैं, वह अविश्वास है। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है, हम उसको सॉल्व करने के लिए रुक नहीं पाते, हम किसी और के पास भाग के जाते हैं, वो अविश्वास है। लेकिन जब हमारे जीवन में परिस्थिति कठिन होते हैं, हमको सबसे पहले किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास। वो विश्वास है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। जब आप अविश्वास की बातों को करते हो, वह आप अपने पाप को बता रहे हो लोगों को। क्या आपको परमेश्वर पे विश्वास नहीं है? वह पाप का प्रगटीकरण है। लेकिन जब पूरा परिस्थिति विपरीत है, फिर भी आप बोलते हो परमेश्वर करेगा, वो हमारा विश्वास है। अब आता है पापों की सूची। अब इसको मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, मैं कुछ कुछ चीज़ें क्या बोलते वर्सेस बोलूँगा। आप लोग घर जाके इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैं पूरा पढ़ूंगा तो टाइम चला जाएगा। तो बाइबल में बहुत सारे पाप है। जब हम एक्सोडस 23:3-17 पढ़ते हैं, जब हम निर्गमन 30 उसका 3 से 17, वहाँ पे सबसे फेमस सबको पता है, वहाँ पे क्या है? 10 आज्ञाएं हैं। लेकिन वहाँ पे हम टोटल 9 प्रकार के पापों को देखते हैं। जब हम पहला कुरिन्थियों 6:9 से 10 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम 5 पापों को देखते हैं। जहाँ पे क्या लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। यहाँ पे एक पाप का लिस्ट दिया है। तीसरा रोमियो 1 उसका 29 से 31, वहाँ लिखा है, इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर स्वभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मयारहित और निर्दय हो गए। तो यहाँ पे भी हम एक पाप के लिस्ट को देखते हैं, 19 प्रकार के पापों को। जब हम 1 तिमोथी 1 उसका 9 से 11 पढ़ते हैं, पहला तिमोथी 1 उसका 9 से 11, यहाँ लिखा है, ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारिणियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, मतलब ट्रैफिकिंग, जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। तो यहाँ पे भी हम पापों का लिस्ट देख सकते हैं। जब हम कोलोसियंस 3:5 से 8 पढ़ते हैं, 5 से 8, वहाँ पे भी हम लिस्ट देखते हैं। लिखा है, इसीलिए
अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। किसके बराबर है? लोभ, लालच। आप मूर्ति नहीं रखोगे घर में, जब आप लालच कर रहे हो वो एक मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर स्वभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। तो ये दिखाता है पापों को। जब हम गलातियों 5 उसका 19 से 21 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम 9 प्रकार के पापों को देखते हैं। क्या लिखा है? शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। नहीं होंगे? वारिस ना होंगे। और सबसे आखिरी में मरकुस 7:20 से 23 क्या लिखा है? मार्क 7:20-23। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो ये जो मैंने पढ़ा, इतने सारे पापों को, ये करीब करीब 50 से ज़्यादा है। तो ये जब हम समझते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ उसका लिस्ट बनाओ, अपने आप को जांचो, आप समझ पाओगे कि आप अपने जीवन में कौन से स्तर पे हो और किस प्रकार के पाप में आप अट्रैक्ट होते हो। और फिर हम वहाँ ना जाए, हम वो चीज़ ना करें, हम वैसी चीज़ों से दूर रहे। इसीलिए हमको क्या करना है? हमें अपने आप को जांचना है इन वचनों के आधार पे। अगर आपके अंदर में लालच है, हमेशा आपको लगता है कैसे मैं पैसा ज़्यादा बनाऊं, तो हमेशा वो ऐड से दूर रहो जो बोलता है जंगली रमी या ऐसे चीज़ें जो आपको पटपट, ड्रीम 11 या जो गेम्स है जो आपको जल्दी पैसा दे सकता है, इन सब से हमको दूर रहना है। तो अपने पापों को समझो। ऐसा इसमें कोई गलत नहीं है। हो सकता है कि आपको पराई स्त्री ज़्यादा अच्छी लगती है, वो क्या है? वो शैतान आपके अंदर कार्य कर रहा है। आपको पता है कि ये मेरा वीकनेस है, तो मेरे को वो चीज़ नहीं करना है। हो सकता है आपको भुक्कड़पना है, आपको जब देखो बस चबाते रहना है, वचन के अनुसार वो पाप है। तो कोशिश करो उस तरह की चीज़ों में ना जाओ। जहाँ खाना है वहाँ मत जाओ, हमेशा होटल के पास मत बैठे रहो। अगर फ़ोन में बात करना है तो खाली जगह। ऐसा अपने आप को बचा के चलना है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर अपने आप को आप स्टैंडर्ड नहीं बनाओगे, पाप आएगा, सोच आएगी। हम अगर अपने घर में 4 दीवार नहीं बनाएंगे तो क्या सुअर घर के बाहर ही खड़ा रहेगा क्या? नहीं भैया, ये तो रंगारी परिवार है, इनके अंदर जा नहीं सकते हम लोग। सुअर बोलेगा क्या? गाय बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्या करेगा वो? जाएगा। नहीं आना तो क्या करना है? बाउंड्री वॉल बनाना है। वैसे ही पाप है, अगर आप बाउंड्री वॉल नहीं बनाओगे, पाप आएगा। उसका काम है आना। इसलिए बाउंड्री बना के जीना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप अपने जीवन में जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ पे आप पहुँच नहीं पाओगे। 5वां जो चीज़ है
पाप के बारे में कि पाप को छुपाया नहीं जा सकता। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना है आपको। जब हम गिनती 32 उसका 23 पढ़ते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं पिछले दिनों में मैंने प्रचार किया है। नंबर्स 32:23 वहाँ पे लिखा है, और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। इंग्लिश में लिखा है योर सिन विल फाइंड यू आउट। मतलब आप पाप करोगे तो सिर्फ पाप ही प्रकट नहीं होगा, बल्कि पापी भी प्रकट होगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है जब आप जीवन में गलती होती है आप उसको जल्दी ठीक कर लो। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक पौधा है, आपने आम का गुठली घर पे लगा दिया, वो पौधा उगने लगा, वो पेड़ है लेकिन अभी छोटा है। अगर आपको आपकी पत्नी बोलेगी वहाँ पे नहीं लगाते आम, वहाँ पे लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, और आप बोलेंगे नहीं नहीं चलता है ना, बाद में देख लेंगे, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर 2 महीने के बाद पत्नी बोलेगी अभी नहीं, हटा देते, ऐसा सा प्रॉब्लम आएगा। फिर भी आप बोलोगे नहीं चलता है चलता है। पहले आप उस पेड़ को हाथ से उखाड़ कर फेंक सकते थे, फिर 2 महीने बाद आप एक कुल्हाड़ी से काट सकते हो, लेकिन जब वो पेड़ बन जाएगा तो आपको 4 आदमी लगेंगे कि नहीं लगेंगे। और जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो इवन आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से परमिशन लेना पड़ेगा, वायर में तार ना लगे, सबको पता चलेगा, सोसाइटी को पता चलेगा। अगर वो पेड़ बाउंड्री वॉल के नीचे था, आप उखाड़ के फेंकते तो किसी को समझ में आता नहीं आता। वही है पाप, छोटा है उखाड़ दो, नहीं तो 4 आदमी लगेंगे, सोसाइटी जानेगा, कलीसिया जानेगा। वो नहीं आना है, वो मौका नहीं आना है, तो हमें अपने आप को सही रूप से चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाप छुपाया नहीं जा सकता। तो परिणाम क्या है? पाप करोगे तो उसका परिणाम क्या है? पहला, मृत्यु। पाप किया आदम हव्वा ने, मनुष्य के जीवन में पाप आया। रोमियो 6:23 कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमने गलती किया, मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह के वजह से हमें अनंत जीवन है। दूसरा जो परिणाम है, हम खो जाते हैं, हम दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है, जब हम लूका 15 उसका 24 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, लूका 15 उसका 24, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी उठा, खो गया था अब मिल गया, और वे आनंद मनाने लगे। ये उड़ाव पुत्र के बारे में, वो दुनिया में खो गया था लेकिन वो वापस मिल गया। तो जब हम पाप में चलेंगे हम खो जाएंगे। स्टार्टिंग में हमको सब लगेगा सब फिगर आउट हो गया है। जब आप पाप करोगे सब चलता है कि मम्मी को भी नहीं पता चल रहा, पत्नी को भी नहीं पता चल रहा, बॉस को भी नहीं पता चल रहा, चर्च में पता नहीं चल रहा, किसी को सब सॉर्टेड आउट लगेगा। लेकिन एक समय आएगा कि ऐसा सांबार बनेगा या ऐसी खिचड़ी बनेगी कि आप बोलोगे मैंने ऐसा क्यों किया। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ, अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, बच्चे, घर, पैसा, लेकिन पाप पे कंट्रोल नहीं कर पाए और पाप करते गए। आज पति अलग, पत्नी अलग, बच्चे अलग, परिवार तहस नहस। तो ये कभी नहीं सोचना कि पाप यू हैव सॉर्टेड इट आउट, मतलब सॉर्ट आउट कर लिया मैंने, मतलब मैं आराम से चल सकता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं, पाप कभी ना कभी ऊपर आएगा। तीसरा, निंदा। जब हम पाप करते हैं तब हम निंदा करने वाले हो जाते हैं। लेकिन जब हम यूहन्ना 3:18 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया।
तो जब हम पाप करते हैं हमारे जीवन में निंदा आती है कि हम पापी हैं, लेकिन यीशु मसीह के वजह से हम बचाए जाते हैं। चौथा, पाप के वजह से हमारे जीवन में आता है गिल्ट। गिल्ट मतलब अपराध बोध। जब हम पाप करते हैं हमें क्या होता है? हमें गिल्ट फील होता है, बुरा फील होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना था, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वो क्या है? वो पवित्र आत्मा का काम है। लेकिन जब हम उत्पत्ति 26 उसका 10 पढ़ते हैं, वहाँ पे अबीमेलेक के ऊपर भी गिल्ट आता है जब वो अब्राहम की पत्नी को लेने की कोशिश करता है और अब्राहम बोलता है ये तो मेरी बहन है। तो अबीमेलेक ने उससे कहा तूने हमसे ये क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कई तेरी स्त्री के शहद से कुकर्म कर सकता था और तू हमको पाप में फंसाता। मतलब हमारे जीवन में गिल्ट आता है। जब हम पाप में जीते हैं हम गिल्ट में जीते हैं कि मैंने गलत किया, मैं परमेश्वर के विरुद्ध हूँ, और वो गिल्ट में हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में हम नहीं देख पाते। पांचवा, हमारे जीवन में आता है तबाही। जब हम पाप में चलते हैं तब पाप हमारे परिवार को तबाह करता है, हमारे जॉब को, हमारे बिजनेस को, हर एक वो आशीष जो परमेश्वर के ओर से है उसको क्या करता है? तबाह करता है। जब हम पहला तिमोती 6 उसका 9 पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है? 1 तिमोती 6:9 बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, कौन कौन धनी होना चाहता है? हम सब होना चाहते हैं, सही बात है। पर क्या लिखा है? पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। किसके समुद्र में? विनाश, तबाही के समुद्र में डुबा देती है। पैसा अच्छा है, लेकिन अगर पैसे के लिए जी रहे वो आपको तबाह कर देगा। अगर आप यही सोच रख रहे हैं मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा आपका परमेश्वर बन जाएगा, तब क्या होगा? वो आपके जीवन को तबाह कर देगा। और छठा, पाप का परिणाम है सजा। जब आप पाप करोगे तो उसकी सजा है। क्या लिखा है? मत्ती 25 उसका 46, मैथ्यू 25 उसका 46 क्या लिखा है? और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। पाप का परिणाम क्या है? आप दंड भोगोगे, लेकिन धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। कुछ भी करो लेकिन अपना आत्मा के साथ मत खेलो प्रियो। आज हमारे पास समय है, हम अपने आप को सुधार सकते हैं। सातवां, जब हम पाप करते हैं तब हमारा अंत अग्नि में होता है। अग्नि में। जब हम जूड 7 पढ़ते हैं, जूड में कितने चैप्टर्स हैं? जूड की किताब में एक, आपसे नहीं पूछ, दूसरा जूड में कोई चैप्टर्स नहीं है, एक ही है। तो उसका 7वां वचन कहता है, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। आग में जो व्यक्ति पाप करेगा अंत उसका आग में है। अगर आपको समझना है आग क्या है तो घर जाओ, मोमबत्ती जलाओ और एक उंगली उस पर रखो। सोचो वो दर्द तो आप तो हटा सकते हो, लेकिन वैसा दर्द हमेशा हमेशा 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 1 करोड़ साल नहीं, हमेशा। आप कितना सोच सकते हो? 100 अरब, हमेशा वो दर्द में आपको जीना है। अभी हम नरक पे स्टडी नहीं कर रहे, तो हम इसमें आएंगे। 8वां चीज,
पाप का परिणाम क्या है? नरक। मत्ती 25 उसका 41, मैथ्यू 25:41। पाप में क्या करेंगे? अग्नि में रहेंगे, लेकिन कहाँ रहेंगे? वो लिखा है, तब वे बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मैथ्यू 25:41। यहाँ पे क्या लिखा है कि नरक के क्या होंगे? वो निवास के लिए। क्या लिखा है? जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। नरक आपके लिए नहीं बना है, नरक मनुष्य के लिए नहीं बना है, लेकिन जब व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध चलता है तो जो शैतान का जो गेस्ट हाउस है, वो गेस्ट हाउस में आपका भी एक नाम आ जाता है। लेकिन वो गेस्ट हाउस में एसी नहीं है, वहाँ पे आग है और वहाँ कीड़े हैं, और वो कीड़े आपको खाएंगे। हम जो छोटे से इल्ली को नहीं देख पाते, उसमें हम ई ऊ ई करते हैं, वहाँ पे हम उसके अंदर तैरेंगे। और सबसे आखिरी, आग की झील। जब हम रेवलेशन 20:14 पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 14 लिखा है, मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले जाएंगे। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। प्रियो, ये है पाप का परिणाम। अगर आपको कोई बोलता है इसलिए हम क्यों इतना स्ट्रिक्ट हैं, या हम क्यों आपको इतना सही बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ परिणाम क्या है, क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने दिखाया है नरक क्या है। वो हमारे जाने की जगह नहीं है। आज आपको मोमेंटरी प्लेजर या कुछ समय का खुशी के लिए हम क्या करते हैं? अपने जीवन को वहाँ पे डाल देते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति मरता है, हमको पता है जो मसीह में नहीं है वो कहाँ जा रहा है। ये परमेश्वर का दया है कि जो हम बचाए गए। मैं हमेशा परमेश्वर से पूछता हूँ, ऐसा क्या खूबी था मुझ में जो तूने मुझे चुना? मुझसे अच्छे लोग कितने हैं, लेकिन ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है। तो सवाल उठता है, उपाय क्या है? पाप है तो पाप का उपाय क्या है? यूहन्ना 1 उसका 29। यूहन्ना 1 उसका 29 कहता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा। किसने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जब हम 1 जॉन 3:5 पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3:5, वहाँ लिखा है, तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। तो पाप का उपाय एक ही है, वो है यीशु मसीह। ना मेरा उपवास, ना मेरा प्रार्थना, ना मेरा पैसा देना, ना मेरा किसी के साथ खड़ा होना, ना बहुत ज़्यादा पवित्र जीवन जीना, ये सब हमारे तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक ही वजह है, अगर आप और मैं अगर कल स्वर्ग जाएंगे मरने के बाद, एक ही कारण है, यीशु मसीह। ये है उपाय। प्रियो, हमेशा लोग बोलते हैं, हाउ कैन अ गुड गॉड सेंड समबडी टू हेल? एक अच्छा परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर एक व्यक्ति को कैसे नरक में भेज सकता है? कुछ लोग उस पर विश्वास भी नहीं करते और बोलते हैं एट द एंड सब ठीक हो जाएगा, परमेश्वर सबको माफ़ करेगा और सबको बोलेगा आ जाओ। वचन नहीं जानते इसलिए वैसा बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने ओर से सब कुछ आपके लिए किया है, अपना इकलौता पुत्र दिया। सिर्फ क्या करना था आपको? विश्वास।
परमेश्वर ने ना आपसे आपका घर मांगा, ना आपसे अपने प्रियजनों को मांगा, ना आपसे कोई बलि मांगा, ना आपसे कोई करोड़ मांगा, ना आपसे कोई पैसा मांगा। परमेश्वर ने क्या मांगा? जो मेरे पुत्र पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, बस। लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते, हम उसमें भी चल नहीं पाते। मैं हमेशा बोलता हूँ मसीह जीवन बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेट हम करते हैं। हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है प्रियो, ईमानदारी से, सच्चाई से, अच्छाई से हमें चलना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में आते हैं प्रभु जी। जो वचन बोया गया प्रभु जी, उसको आपके लहू के बाड़े में डालते हैं प्रभु जी। शैतान उसको चुराने ना पाए प्रभु जी। होने दे प्रभु जी हम सब प्रभु जी पाप के प्रति सेंसिटिव होने पाए प्रभु जी, और एक पवित्र जीवन जीने पाए प्रभु जी। और जो इच्छा के लिए आपने हमें चुना है, जो कार्य के लिए आपने हमें चुना है, वो कार्य को करने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।